से कसकर बांध दिया जाता है, शरीर कैद होता है, लेकिन सच्चाई बोलने का हौसला नहीं टूटता। वो सबके सामने चिल्लाकर 20 साल पुराना राज खोल देता है। गांव में हुई बीमारियां और मौतें उस भाई की फसल की वजह से नहीं थी, बल्कि जहर मिलाया गया था और ये सब भाव की साजिश थी। अब भाव अपना नकाब उतार देता है। वो अचानक चाकू निकालकर उसके पेट में घूम देता है और भीड़ को हुक्म देता है कि रिचुअल तुरंत पूरा किया जाए। लेकिन जैसे ही बलि पूरी होने वाली होती है, वही आत्मा उसके शरीर पर काबू कर लेती है। कलाई में बंधी रस्सियां आग से पल भर में जलकर टूट जाती है। फिर वो उसी तरह नाचने लगती है, खूबसूरत, डरावनी और आजाद। अब दाबंग भी और चुप नहीं रहता। भाव के आगे झुकने से इनकार करते हुए वो सामने आता है और दोनों की जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। वो जानता था कि भाव के सारे गुनाह उसी के सामने हैं। इस बार बात सिर्फ सच्चाई की नहीं, उसकी जान की थी। उसे बचाने के लिए वो आखिरी दाव खेलने का फैसला करता है। वो मुंह में भरी शराब भाव की तरफ उछाल देता है। अगले ही पल पूजा स्थल आग की लपटों में घिर जाता है। साजिशें, झूठ और गुनाह सब कुछ उसी आग में जलकर खाक हो जाता है। बेहोशी की हालत में वो एक सपने में डूब जाती है। सामने दो साए दिखाई देते हैं, डस्टिन और बादी। दोनों के चेहरे पर सुकून होता है। वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसी ने सालों पुराने झूठ और बदनामी से उन्हें आजाद किया था। उधर पेट में गहरे जख्म के कारण वो जिंदगी की जंग हार जाता है। सारी कोशिशों के बावजूद वो बच नहीं पाता और हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। अंतिम संस्कार के बाद दोनों वापस कॉलेज लौटने की तैयारी करती है। गांव छोड़ने से पहले वो उस लाल शॉल को हाथों में लेती है और धीरे से नदी में बहा देती है। एक विदाई, एक अंत। लेकिन सच इससे भी ज्यादा डरावना होता है। जिस एंटीक शॉप की मालकिन ने उसे वो शॉल दी थी, वो दरअसल बादी की माँ थी। बेटी की तस्वीर को देखते हुए उसके दिल पर रखा 20 साल पुराना बोझ आखिरकार उतर जाता है और दूसरी तरफ लौटते समय उसकी रूह कांप उठती है। वही लाल शॉल फिर से उसके बैग में मौजूद होती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस दिन कहा गया था। जिसे ये शॉल चुन ले, वो इससे कभी पीछा नहीं छुड़ा सकता। यही है 2025 की इंडोनेशियन हॉरर फिल्म डांस नाइट, खौफनाक साया की पूरी कहानी। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।